नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल धर्म कर्म और संस्कार में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी खुशहाल और सुरक्षित होंगे। कहा जाता है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। प्रसिद्ध स्मृतिकार मनु का कहना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। नारी को अबला कहना, गर्भ में पलते कन्या भ्रूण की हत्या कर देना, चौका पानी तक की नारी की क्षमता को सीमित करके आंकना उसका अपमान नहीं तो और क्या है। आज भी नारी भोग की वस्तु समझकर प्रत्येक तबके का व्यक्ति अपने तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा है। नारी का सबसे पवित्र रूप माँ है, माता यानी जननी। माँ को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है, क्योंकि ईश्वर की जन्मदात्री भी नारी ही रही है। माँ देव की श्री कृष्ण की तथा माँ पार्वती गणपति और कार्तिकेय की माता थी। वही राम से पहले सीता, कृष्ण से पहले राधा, विष्णु से पहले लक्ष्मी लिखना या बोलना स्त्री की गरिमा को ही तो बताता है। हम धर्म संस्कारों को लेकर तो बहुत बातें करते हैं, परंतु जब बात अपने ही घर की स्त्री के सम्मान की आती है तो हम इन बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को उतना सम्मान योग्य नहीं समझता जितना वह अपनी माता को पूजनीय समझता है, अपनी बहन को सम्मानीय समझता है। उतना सम्मानपूर्ण वह अपनी पत्नी को नहीं समझ पाता, जो सब कुछ छोड़कर उसके घर में आती है और उसके जीवन को सुखमय बनाने की पूर्ण कोशिश करती है। इस रिश्ते को तोड़ती है तो केवल एक दूसरे के प्रति सम्मान की कमी। कई बार देखा गया है कि कई पुरुष पत्नी को अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं और बच्चों व दूसरों के सामने उन्हें बेइज्जत करने से बाज नहीं आते। पत्नी भले ही उनसे अधिक योग्य हो या ज्यादा कमाती हो, ज्यादा अच्छी हो या खूबसूरत हो, पुरुष उससे यथोचित सम्मान नहीं देते। मित्रों, रिश्तेदारों या घर की बाइयों के सामने भी वे अपनी पत्नी की इंसल्ट कर बैठते हैं। पुरुष स्त्रियों में कमियां निकालते रहते हैं, परंतु वे यह बात भूल जाते हैं कि उम्र के एक पड़ाव में यही नारी उनका साथ देगी। आजकल के वक्त में पुरुष औरत को एक भोग की वस्तु समझता है और कई बार तो वह अपनी पत्नी के होते हुए भी अन्य महिलाओं से संबंध रखने में भी नहीं हिचकिचाता। अपनी स्त्री की छोटी छोटी गलतियां भी सबको बड़ा चढ़ा के बताता है। इतना फर्क क्यों है हमारी सोच में? क्यों हम अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को सम्मान का दर्जा नहीं देते? श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अपनी स्त्री का सदैव अपमान करता है, उसे अपशब्द बोलता है, उसका सबके सामने तिरस्कार करता है, वह पुरुष सदैव दरिद्र रहता है। उसका अंत जल्दी आता है और उसके जीवन में सदा कलह की स्थिति बनी रहती है। वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। अगर आप भी किसी नारी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो वक्त रहते संभल जाइए और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करें। स्त्री को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। अगर आपकी लक्ष्मी आपसे रूठ जाए तो आपका जीवन दुखमय कर देगी। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ईश्वर सदैव आपके जीवन को मंगलमय रखे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।